हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 3 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मिलन किस भारतीय एजेंसी द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा। और इसके तहत जो देश में चल रहे एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है, इसके खिलाफ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन मिलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड विदेश मंत्रियों की हालिया बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुआ है वाशिंगटन, अमेरिका में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड जो ऑर्डर है उसको चेंज न किया जाए। स्टेटस क्यू को बना रहना चाहिए, खास करके बलपूर्वक उसमें कोई बदलाव को खारिज किया गया इस। अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना। और इस योजना है दोस्तों 2024-25 में केंद्रीय बजट में घोषणा किया गया था इस योजना का। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, देश में रोजगार, कौशल और जो अन्य अवसर हैं उसको डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए। इसके लिए 2 वर्षों में 99,446 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसका लक्ष्य है देश में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना। अगला है, साइट्स की शुरुआत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रूप में हुई है? तो ये हुआ है 1975 में साइट्स की शुरुआत की गई। और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फील्ड फौना एंड फ्लोरा, मुख्य रूप से 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की बैठक में इसकी परिकल्पना की गई थी और यह 1975 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य सरकारों के बीच में स्वैच्छिक एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जंगली जानवर हैं, पौधे हैं, उनके नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना है, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। इसका सचिवालय जिनेवा में है और हाल फिलहाल में इसने 50 साल पूरे किए हैं, इसलिए चर्चा में रहा है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 की यात्रा की शुरुआत किस देश से हुई है? तो ये हुआ है घाना से। जुलाई में 5 देशों की यात्रा पे प्रधानमंत्री मोदी निकले हैं। तो सबसे पहले ये घाना जाएंगे 2-3 जुलाई को, इसके बाद त्रिनाड एंड टोबैगो, इसके बाद अर्जेंटीना में 4-5 जुलाई को, और इसके बाद ब्राज़ील में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, तो ब्राज़ील जाएंगे। लास्ट में सबसे अंत में नामीबिया 8-9 जुलाई को। तो ये क्रम है, पूछ लेगा कि सबसे पहले कहाँ गया या सबसे लास्ट में किस देश की यात्रा की। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा INS तंवर किस श्रेणी का फ्रिगेट से संबंधित है? तो दोस्तों INS तंवर ये तलवार श्रेणी से संबंधित है। फ्रिगेट मतलब होता है एक युद्धपोत होता है, बहुत तेज़ी से जल्दी से मूव करता है। तो ये चर्चा में रहा INS तंवर। इसने ओमान की खाड़ी में एक तेल पोत में आग लगने के बाद वहाँ पे चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए बहुत तेज़ी से कार्रवाई की है। तो ये तलवार श्रेणी का तीसरा तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट श्रृंखला का कौन सा दूसरा जहाज प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है दूसरा जहाज INS उदयगिरी। INS नीलगिरी पहला जहाज था, INS उदयगिरी दूसरा जहाज है। तो ये प्राप्त हुआ है भारत, और इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट जो है 17 है, देख लेते हैं। इसमें शिवालिक क्लास के फ्रिगेट का यह अनुवर्ती है। और इस परियोजना में 7 ऐसे फ्रिगेट का निर्माण करना है, जो पहला INS नीलगिरी 2019 में बन चुका है, 2025 में ये बना उदयगिरी, बाकी और बनने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत किस तकनीक को अनिवार्य किया है, जिससे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टेक होम राशन की आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके? तो दोस्तों इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS सिस्टम को सुनिश्चित किया गया है कि जो भी टेक होम राशन लेने वाली, जैसे मान लीजिए कि गर्भवती महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग वोमेन हैं और बच्चे हैं, तो उनके लिए अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को अनिवार्य किया गया। इस पहल का उद्देश्य ये है कि जो कमज़ोर आबादी है उसकी पोषण की स्थिति को बढ़ाना है। पोषण अभियान 2018 में शुरू किया गया था, और लेकिन इससे जो ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसका बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इससे हो सकता है कि बहुत सारी आबादी का एक तबका वंचित रह जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा टेक्निकल चीज़ों को लागू करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है, किस संस्था ने जून 2025 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो ये आरबीआई के द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है हर एक साल। इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, आरबीआई। नेक्स्ट है, किस संगठन ने पूरे भारत में वास्तविक समय पर आपदा अलर्ट भेजने के लिए सचेत प्रणाली विकसित की है? तो टेलीमेटिक्स विकास केंद्र CDOT के द्वारा सचेत प्रणाली ये विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपदा के पूर्व ही इसमें से अलर्ट भेजा जाता है सभी को। यही है सचेत प्रणाली। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के आधार पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा विकसित है ये सचेत, और ये अलर्ट सिस्टम है पर ही अलर्ट करता है। बिहार में आज कुछ खास नहीं था दोस्तों, इसलिए इसको आज रहने दीजिए। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।